तो दोस्तों इस वक्त की सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आई है। आधी रात इजरायली सेना घुसी गाजा में, हमास के लड़ाकों ने एक एक करके उतारा मौत के घाट, उड़ाए 3 टैंक और कई बख्तरबंद वाहन। बेहद बड़ी खबर निकल के आई है, जहां गाजा में सीधे तौर पर पहली बार 15 दिन बाद पहली बार आमने सामने भिड़े हैं इजरायली जवान और हमास के लड़ाके। गाजा पट्टी में दोनों तरफ बमों से बारिश हुई है, पाट दिया गया है पूरा गाजा पट्टी। बताएंगे कैसे 20 से ज़्यादा जवानों के मारे जाने की खबर हमास ने की है पुष्टि, मीडिया ने भी बताया है हुई है मौतें, जमकर तांडव हुआ है। दूसरी खबर बताएंगे, स्कूलों और मस्जिदों वाले भीड़ भाड़ी वाली जगहों पर रॉकेट मिसाइलें क्यों दाग रहा हमास। इजराइल ने दिखाए सबूत, कहा मस्जिदों से लगातार स्कूलों को बनाया जा रहा है निशाना। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, जंग के बीच इजराइल के टैंक से हुआ मिसफायर, मिस्र की आर्मी पोस्ट को उड़ाया। बड़ी खबर निकल के आई है, अब ये मिसफायर हुआ है या फिर जानबूझकर मिस्र की आर्मी पोस्ट निशाना बनाई है इजरायली सेना ने। चौथी खबर में बताएंगे, अब मिडिल ईस्ट ने बढ़ाई टेंशन, अमेरिका भेज रहा है फिर से घातक मिसाइल सिस्टम। बाइडेन ने वर्ल्ड लीडर से की बातचीत, कहा सिचुएशन मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं खराब। बताएंगे एक एक करके, जहां इराक की यात्रा ना करें, सैनिकों पर हमले के बाद यूएस ने नागरिकों के लिए जारी कर दी एक नई एडवाइजरी। तो एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी है। जहां हमास के तोपची के बाद इजराइल ने लेबनान में ढेर किए हिजबुल्लाह कमांडर, गाजा में हमले में 30 की मौत। हालात एक बार फिर से खराब हो रहे हैं, लगातार दोनों तरफ से बमबारी जारी है। इजराइल कर रहा है विध्वंस तरीके से हवाई हमले, जो शरणार्थी कैंप है उस पर हमला कर रहा है, जो पानी टैंक है उस पर हमला कर रहा है, हॉस्पिटलों पे हमला, यानी पूरी तरीके से एक बर्बरता के तहत हमले कर रहा है। लोग अपने बच्चों को टैटू बनवा रहे हैं उनको पहचानने के लिए। तो सब कुछ खबरें आपको दिन भर की आप बताएंगे पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां गाजा में घुस करके बंधकों को छुड़ाने की इजरायली सेना की पहली कोशिश हुई फेल। गाजा पट्टी में इजरायली जवान और हमास के लड़ाके आपस में भिड़े, जहां 20 से करीब 20 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर। 2 बख्तरबंद गाड़ियां, 3 इजरायली टैंक हुए तबाह। ये बहुत बड़ी खबर। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जंग तेज हो गई है। 15 दिनों से दोनों देशों की तरफ से आसमान से हमले किए जा रहे हैं, रॉकेट मिसाइलें और बम बरसाई जा रही हैं। अब इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। खबर यह है कि इजराइल की सेना ने रविवार को गाजा पट्टी के अंदर ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पहली बार हमास के लड़ाकों के सामने आमने सामने टकराव हो गया। दोनों तरफ से बमबारी की गई और इलाके को बमों से पार दिया गया। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैन्य वाहनों को नष्ट करने का दावा भी किया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने 2 इजरायली सैन्य बुलडोजर, 3 टैंकों को नष्ट कर दिया है, जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। ये सीधे तौर पर कहा गया है कि जिसमें 20 से ज़्यादा सैनिकों को मारा गया है। इजरायली सैनिकों ने रविवार को कथित तौर पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा पट्टी में घुसे थे। वहाँ हमास के लड़ाकों से सीधा आमना सामना हुआ। हमास का कहना है कि इस टकराव में हम भारी पड़े हैं और इजरायली सैनिकों को जो है वो मार दिया है, और कुछ इजरायली सैनिक जो है पैदल भी पीछे भाग खड़े हुए हैं। ये झड़प गजान के खान यूनिस शहर में हुई है, खान यूनिस शहर के गजान इलाके में हुई है। तो ये बहुत अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि दोस्तों पहली बार जो है वो गाजा में इजरायली सेना ने अपनी ताकत आजमाने एंट्री की, और पहली बार में ही 3 इजरायली टैंक और 2 बख्तरबंद गाड़ी सैन्य वाहनों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में जो हमास जो है वो इस समय उछल रहा है, क्योंकि हमास का कहना है कि हमने जो है उनको पीछे खदेड़ दिया है। अब इजरायली सेना की नई टेक्निक, नई रणनीति क्या होती है, लेकिन इजरायली सेना ने इस घटनाक्रम पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं मीडिया जो खबर निकल के आ रहे हैं वो फिलहाल मौत का आंकड़ा लगभग 5 बता रहे हैं कि जो है वो 5 इजरायली सेना मारे गए हैं। लेकिन जो हमास का दावा है उन्होंने कहा है कि 20 लाशें जो है वो उन्होंने खुद गिराई हैं। तो लगातार सिचुएशन खराब होने के बीच जो है वो ये पहली झड़प थी, और पहली ही झड़प में जो है वो इजराइल की हवा निकल गई है। लेकिन अब देखने की बात होती है, क्योंकि गाजा में दोस्तों आपको बता दें, खबर ये निकल के आई कि जिन इलाकों से ये इजरायली सेना गुजर रही थी वहीं से जो है वो सुरंगों से निकलकर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, और फिर ड्रोन के जरिए उन्होंने जो इजरायली टैंक थे उनको तबाह कर दिया, और फिर खास करके एक रॉकेट से जो है वो रॉकेट दाग करके हमास के लड़ाकों के द्वारा पूरी की पूरी इजरायली जो 2 बख्तरबंद वाहन थे उनको नष्ट कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट निकल के आया है। एक और खबर निकल के आई है, इजराइल ने दावा किया कि स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है मस्जिदों के जरिए।
इजराइल और हमास के बीच 16 दिनों से जंग चल रही है। इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन चला रही है। जमीन और आसमान से हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच हमास के लड़ाके अभी भी जो है वो ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहे हैं। वे आपको बता दें, खबर ये निकल के आई है कि रॉकेट और मिसाइलें जो है वो जो चल रही हैं वो अभी भी इजराइल पर बरसा रहे हैं। इजरायली रक्षा बलों ने तस्वीरें शेयर की जिसमें कहा कि गाजा पट्टी में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के पास हमास के रॉकेट लॉन्चर दिखाई दे रहे हैं। इजरायली सेना का कहना है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से ही हमास लगातार जो रॉकेट अटैक कर रहा है, वो भी कहीं सिविलियन वाले इलाके से, तो कहीं स्कूलों से, तो कहीं मस्जिदों से। नागरिकों और किंग गार्डन स्कूलों और मस्जिदों जैसे सार्वजनिक जगहों को निशाना बना रहा है। हमास जानबूझकर इजरायली नागरिकों पर अपने रॉकेट दागता है। इजरायली सेना ने इसके सबूत भी शेयर किए हैं जो, और हमास मिसाइल लॉन्चर की तस्वीरें भी दिखाई हैं। लेकिन आपको बता दें, यहाँ सबसे बड़ी बात, इस बात को आप समझ लेना ये ज़रूरी है कि स्कूलों, मस्जिदों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जो है वो रॉकेट हमले हमास, क्योंकि अगर देखा जाए तो इजराइल भी लगातार बर्बरता कर रहा है और वो भी जो है वो शरणार्थी कैंपों को निशाना बना रहा है, पानी की टंकी को निशाना बना रहा है, हॉस्पिटलों को निशाना बना रहा है, और इसी के जवाब में हमास भी लगातार रॉकेट दाग रहा है। तो इजराइल सबूत दिखा रहा है। एक और अपडेट, जंग के बीच इजरायली के टैंक से मिस फायर हुई या जानबूझकर मिस्र की आर्मी पोस्ट को किया तबाह। हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग में दोनों छोर से हमले शुरू हो गए हैं और हमास ने 7 अक्टूबर को दागे थे। लेकिन अब खबर निकल के आई है कि जहां 15 दिन तक चली जंग के बीच कल इजराइल की तरफ से अचानक जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के टैंक से एक फायर हुआ और वो केरेम सोलोम क्षेत्र से जा गिरा, मिस्र की एक चौकी पर जा गिरा। इस घटना की जांच की जा रही है। इसमें साथ ही घटना को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पहले फिलिस्तीन के अल अहली हॉस्पिटल पर भी एक हमला हुआ था जिससे 500 लोग मारे गए थे, लेकिन अटैक इजराइल से नहीं बताया गया था बल्कि हमास के रॉकेट की मिसफायर बताया गया था। मतलब ये साफ है कि इस जंग में दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। जब टैंकों का टारगेट साफ होने के बाद भी अगर मिसफायर हो जाते हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं आपको बता दें, ये पोस्ट जो है वो मिस्र की पोस्ट थी इजिप्ट की, वो तबाह हो गई है। लेकिन यहाँ फिलहाल उन्होंने मिस्र से जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्सेज जो माफ़ी मांगी। उनका कहना है कि मिसफायर हुआ है इजरायली टैंकों से और ये मिसफायर की वजह से जो है वो इस तरीके से वहाँ पर जा गिरी है, जानबूझकर नहीं हुआ है। आनन फानन में इजरायली सेना ने माफ़ी मांगी, हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है। एक और अपडेट, अब मिडिल ईस्ट में बड़ा टेंशन, अमेरिका भेज रहा है घातक मिसाइल सिस्टम। बाइडेन ने वर्ल्ड लीडर से बातचीत की, कहा सिचुएशन बेहद खराब। दरअसल इजराइल और हमास और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया टेंशन में है। खासतौर पर पश्चिमी देशों की परेशानी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश हैं तो दूसरी तरफ अरब मुस्लिम देश खड़े होने लगे हैं। हालात ये बने हैं कि इजराइल को कई मोर्चे को युद्ध लड़ना पड़ रहा है। दिनों दिन इजराइल की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। हाल ही के हमले और तनाव से निपटने के लिए अमेरिका अलर्ट मोड पर है। यूनिस ने मिडिल ईस्ट के अतिरिक्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। वहीं सैन्य मौजूदगी बढ़ाई जा रही है। इसी बीच खबर है कि अमेरिका ने इजराइल समर्थक देशों की बातों से भी बातचीत की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इजराइल हमास युद्ध के संबंध में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर स्कोल्ज, इटली की पीएम मेलोनी और यूके के पीएम ऋषि सुनक से बातचीत की और युद्ध के संबंध में चर्चा की है। इससे पहले बाइडेन, सुनक, मेलोनी, स्कोल्ज ने इजराइल का दौरा किया था और युद्ध के बारे में जानकारी ली थी। वैश्विक नेताओं ने युद्ध में इजराइल का समर्थन किया था। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां इराक की यात्रा न करें। यूएस सैनिकों पर हमले के बाद यूएस ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। दरअसल गाजा में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना के खिलाफ हमले बढ़ गए हैं। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने रविवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सैनिकों और कर्मियों पर हाल ही के हमलों के बाद अमेरिकी नागरिकों को इराक की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा को लेकर इस एडवाइजरी में कहा गया है कि जहां अमेरिकी नागरिकों को सहायता प्रदान करने की सीमित क्षमता के कारण इराक की यात्रा न करें। आपको बता दें, गाजा में इजराइल और हमास आतंकियों के बीच लगातार संघर्ष के बीच इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना के खिलाफ हमले तेज हो चुके हैं। ईरान ने जो है वो खास करके इराक मिलिशियाई से जो है वो लगातार ड्रोन अटैक करवा रहा है अमेरिकी ठिकानों पर, जिसके बाद अमेरिका ने यह फैसला किया। एक और अपडेट भी निकल के आई है दोस्तों, गाजा में पहुंची राहत सामग्री तो सीरिया और लेबनान में बढ़ रहे हैं हमले। इजराइल कर रहा है गाजा में राहत कैंपों पर हमला। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के बीच अब नए नए मोर्चे जुड़ रहे हैं। एक तरफ जहां गाजा में राहत सामग्री का काम पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन इजराइल की जो हवाई हमला है वो भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 400 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। दूसरी ओर कुछ नए ठिकानों पर भी हमले तेज हैं। इजरायली युद्धक विमानों ने रविवार को गाजा में विभिन्न ठिकानों पर अटैक किया और इसके साथ ही सीरिया में भी 2 हवाई अड्डों को निशाना बनाया। वेस्ट बैंक वाले एक मस्जिद को भी निशाना बनाया, जिसका इस्तेमाल लगातार ये कहा गया कि हमास के लड़ाके कर रहे थे। इजरायली सेना ने इन हमलों से युद्ध की आग के अन्य मोर्चों पर भी भड़कने की आशंका जताई। जंग शुरू होने के बाद से इजराइल ने लेबनान के संगठन
हिजबुल्लाह के ठिकाने पर भी लगभग हर रोज गोलीबारी की। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ा, जहां इजरायली सैन्य बल शरणार्थी शिविरों में हमले के लिए तलाश कर रहे हैं और हाल ही के दिनों में 2 हवाई हमले भी किए हैं। तो सीधे तौर पर यह तगड़ा हमला जो है वो देखने को मिल रहा है और लगातार सिचुएशन खराब है। एक और अपडेट भी निकल के आई है दोस्तों, जहां बच्चे इजराइल के हमलों में मारे जा रहे हैं। इजराइल लगातार रिलीफ कैंपों पर कर रहा है हमला, पहचान के लिए परिजन बनवा रहे हैं टैटू। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में आम जनता निशाना बन रही है। खबर यह भी है कि मुश्किल हालात में गाजा में माता पिता अपने बच्चों के शरीर पर नाम गुदवा रहे हैं ताकि अगर वे इजरायली हमले में मारे जाते हैं तो उनकी पहचान हो सके। आंकड़े बता रहे हैं कि जारी संघर्ष में 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों के हाथों और पैरों पर अरबी में उनके नाम गुदवाए जा रहे हैं। कुछ वीडियोज़ में नज़र आ रहा है कि 4 बच्चों की संघर्ष में जारी बमबारी में मौत हो गई। इनके सभी 4 बच्चे मुर्दा घर में लुटे हुए नजर आ रहे हैं, लेटे हुए, और उनके पैरों पर नाम गुदे हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि इन बच्चों के माता पिता जीवित हैं या फिर नहीं, लेकिन अब अपने बच्चों को पहचानने के लिए माँ बाप नाम गुदवा रहे हैं। इतना ही नहीं, इजराइल की बर्बरता का आलम यह है कि जिन रिलीफ कैंपों में बच्चों को रखा गया है, परिजनों को वहाँ हमला किया जा रहा है, उनको सीधा चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ राहत कैंपों में भी ना रहें, आप पूरे के पूरे इलाके को ही छोड़कर चले जाएं। इस तरीके की बर्बरता जारी है। अगली एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां इजराइल और हमास जंग के बीच जो है वो भारत आ रहे हैं एंटनी ब्लिंकन और ऑस्टिन लॉर्ड। एलएसी समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां, दरअसल इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन इसी महीने भारत के दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे में अमेरिकी मंत्री महत्वपूर्ण बैठक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों को होने वाली 2+2 बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आज तक कुछ सूत्रों ने बताया है कि दोनों यात्रा के दौरान अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर और राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी को बढ़ाने और संबंध मजबूत करने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। दिल्ली में होने वाली डेलीगेशन लेवल की मीटिंग में चाइना के साथ भारत की उत्तरी सीमाओं पर चल रहे सैन्य गतिरोध, सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में पेंटागन की रिपोर्ट भी सामने है, जिसमें बताया गया है कि चीन ने डोकलाम के पास बड़े स्तर पर निर्माण कार्य किया है, कई हेलीपैड तैयार कर लिए हैं, अंडरग्राउंड स्टोर भी बनाए हैं और इमरजेंसी में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ये चीज़ें लगातार कही जा रही है। तो ये सिचुएशन जो है वो अब भारत को लेकर भी तनावपूर्ण बना हुआ है, जिसको देखते हुए अमेरिका ने ये चीज़ें करी। एक और अपडेट, गाजा बॉर्डर पर घातक मार्कवा टैंक भी तैनात, जमीनी आक्रमण मूड बना रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। दरअसल लगातार हमने देखा कि गाजा पट्टी पर हमले को लेकर आक्रामक नियुक्त काफ़ी लंबे समय से आक्रामक मूड बना रहे हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद अब जाकर हमला हुआ तो फिर उल्टी मुंह की खानी पड़ी। 20 से ज़्यादा इजरायली सेना मारे गए, लेकिन अब जो है वो इजराइल एक नया टैंक, अपना खतरनाक युद्धक घातक मार्कवा टैंक तैनात करने की तैयारी कर रहा है। देखने की बात होती है ये क्या कुछ कर लेता है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।